गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शन होते हैं आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है? जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपने लिखी है। बेसिकली कलेक्शन है स्टेटमेंट्स का फंक्शन। अब फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं कह रहा हूं फंक्शन क्या है? एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है। मान लिया आपने कोई काम करने के लिए ये फंक्शन लिख दिया। मान लिया इस फंक्शन का नाम है फंक्शन 1। इसके अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी। मान लिया कि ये फंक्शन का क्या काम करता है कि सपोज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है ये फंक्शन। ठीक। अब सपोज करो आपको अपने प्रोग्राम में मल्टीपल प्लेसेस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कई बार आपको मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब एक और तरीका तो क्या हो सकता है कि भाई जितनी बार भी आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उतनी बार आप सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको बार बार लिखते रहो, है ना। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आप इस फंक्शन को कॉल कर लो और इस फंक्शन को बोलो कि भाई मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दो। इस फंक्शन को कॉल कर दिया हर बार जब भी आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और ये फंक्शन क्या करेगा? आपको आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। ऐसा करने का एडवांटेज क्या हुआ? जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमने, जो उसके लिए हमें स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ रही थी, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी बार भी जरूरत पड़ी हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। समझ रहे हो बात? सिंपल इंटरेस्ट में तो हो सकता है कि सपोज आपने एक ही लाइन लिखनी है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। मान लिया कोई और काम करना है, उसके लिए आपको ये 2-3 लाइन नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिखनी है। बहुत सारी लाइन है। इस फंक्शन का नाम मान लेता हूं मैं फंक्शन 2। अब ये जो काम कर रहे हो इस फंक्शन 2 में आप, ये आपको अपने प्रोग्राम में 10 जगह करना पड़ गया बाई चांस। अब हर बार मान लिया एक जब बार काम करने के लिए आपको इसमें 100 लाइन लिखनी पड़ी। आपका जो काम है उसको लिख करने के लिए 100 लाइन की जरूरत पड़ती है। तो आपने अपने प्रोग्राम में एक बार तो 100 लाइन लिख दी इस फंक्शन के लिए या ये जो काम है इसके लिए। अब यही काम आपको प्रोग्राम के अंदर 10 बार करना पड़ गया। तो अब आप क्या हर बार 100 लाइन है जो ये 10 बार लिखोगे। हर बार 100 लाइन ये, फिर 100 लाइन दोबारा, फिर 100 लाइन दोबारा, ऐसा करोगे। ऐसा करोगे तो आपका क्या है, प्रोग्राम की लेंथ बढ़ेगी, टाइम कंज्यूम होगा दोबारा लिखने में। तो बेटर ऑप्शन क्या है? जब भी आपको ये काम करना है फंक्शन 2 का, आप इस फंक्शन को कॉल कर दो सिंपली। एक बार लिखा और बार बार यूज कर रहे हैं हम उसको। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब आप मुझे ये बताओ सी में मिनिमम कितने फंक्शंस हो सकते हैं? और उस जो बच्चे 1 कह रहे हैं वो बताओ कि वो मिनिमम फंक्शन कौन सा है? शाबाश, मेन। मिनिमम आपका एक ही फंक्शन हो सकता है, वो है आपका मेन। बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होता है।
तो मेन को बाहर से कहीं से कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे तो मेन ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक, मेन भी क्या है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसके अंदर आप कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, है ना। तो सपोज करो हम कोई फंक्शन लिखते हैं, मैं आपको एक सिंपल फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। जैसे मेन लिखते हो, मेन कैसे लिखते हो, void मेन, और इसके साथ क्या है, पैरेंथेसिस, फिर करली ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज, इसके बीच में आप कुछ अपनी स्टेटमेंट्स लिखोगे, है ना। ऐसे ही मेन डिफाइन करते हो। और कोई और फंक्शन क्रिएट करना हो मान लिया, तो सबसे पहले होता है, ये क्या है, रिटर्न टाइप आपका। मेन के साथ अगर मैं void लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, void क्या है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। void का मतलब ये है, अदरवाइज फंक्शन कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, ठीक। उसके बाद फंक्शन नेम, यहाँ पर मेन क्या है, फंक्शन नेम, हम अपना फंक्शन नेम बताएंगे। देखो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, जिनको यूजर डिफाइन कर रहा है ना। वहां हम अपनी मर्जी से फंक्शन का नाम दे सकते हैं, उसकी रिटर्न टाइप बता सकते हैं। यहाँ यूजर बता रहा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन होते हैं जो ऑलरेडी बने पड़े हैं। आपको जब से आपने सी इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, वो फंक्शंस आपको सी के साथ आ गए, आपने उनको सिर्फ यूज करना है, उनको बोलते हैं हम बिल्ट इन फंक्शन। तो सबसे पहले हम बताएंगे रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम, और उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर ब्रैकेट, यहां आपकी स्टेटमेंट्स आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, जैसे मेन लिखते हो वैसे ही दूसरा फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। मान लिया कि भाई मैंने एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक फंक्शन लिखना है, और उसका रिटर्न टाइप मान लिया वॉइड है, कि फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मैं कैसे बताऊंगा, तो सबसे पहले रिटर्न टाइप, लेकिन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, रिटर्न टाइप क्या हो गई आपकी, वॉइड। मान लिया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा, उसका नाम ले लिया, मान लिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट ही नाम ले लेता हूं मैं, अपनी मर्जी से नाम ले सकते हो आप, सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड वर्ड है तो मैं इसको आई को कैपिटल कर लूंगा, उसके बाद ब्रैकेट। इसके अंदर जो भी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, वो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन कर देंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, ये तो है फंक्शन डेफिनेशन। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये जो डिफाइन किया, ये फंक्शन डेफिनेशन है। अब आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब फंक्शन को यूज भी करोगे। मैंने आपको बोला वर्ड, फंक्शन को कॉल कर लेंगे, 10 बार जरूरत पड़ी तो 10 बार फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब कॉल कैसे करेंगे, क्या आवाज देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इधर आ भाई, फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सिंपल इंटरेस्ट, जो भी फंक्शन का नाम है वो लिखेंगे, और उसके बाद सेमीकोलन। इस टाइप से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्रोग्राम लिखता हूँ, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, डॉट एच वॉइड मेन, ये फंक्शन है आपका। इसके अंदर मान लेते हैं भाई, मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ मेन। देखो
इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। फंक्शन नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, .c। अच्छा, स्पेलिंग ओके। देखो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ ये अभी। देखो आउटपुट है जो अपनी, वो इसने आउटपुट क्या दी, मेन। यही आउटपुट आने चाहिए थे, हमने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखी है, तो इसमें मेन ही आउटपुट आनी चाहिए थे अपनी। सही आउटपुट है, ठीक। अब यहाँ पर void क्या है, void है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप। जो ये void है, ये मेन का रिटर्न टाइप है। यहाँ हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसने हमें यहाँ पर void लिखना पड़ेगा। अब सपोज करो मैं इंटीजर रिटर्न करना चाहता हूँ मेन से, तो मैं यहाँ पर इंट लिख दूंगा। और यहाँ पर हमें देखो मेन, मैंने बताया कि मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके प्रोग्राम का सी का। तो मेन जब भी कुछ रिटर्न करेगा, वो किसी के पास जा नहीं रही है बेसिकली वैल्यू, वो कंपाइलर के पास ही जा रही है। तो इसको आप सिंपली रिटर्न 0 लिख दो। और कुछ वैल्यू रिटर्न करनी हो मैं किसी दूसरे फंक्शन में बताऊंगा, आप मेन के साथ इंट लगा सकते हो। अब इसकी आउटपुट देखना, सेम आउटपुट आएगी, सेम मेन इसने प्रिंट करवा दिया, है ना। यहाँ मैंने इंट लिख दिया void की जगह और रिटर्न 0 कर दिया, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलो इसको हम दोबारा करते हैं void के साथ। अब मैंने मान लिया कि भाई एक फंक्शन डिफाइन करना है। मान लिया फंक्शन है मेरा void, क्या नाम दूं इसका मैं, void, नाम बोलो, फंक्शन नाम बोलो फटाफट कोई। fun1 लिख देता हूँ, मान लिया fun1, ठीक। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ। क्या, सपोज करो मैंने इसके अंदर लिख दिया फंक्शन1, ये दिखाने के लिए कि ये फंक्शन1 है, फंक्शन1 की आउटपुट है। फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, मैंने ऐसे ही बताया था आपको। सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट आएगी। तो करली ब्रैकेट में जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गई फंक्शन डेफिनेशन। ये जो चीज है ये है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। अगर मैं इस फंक्शन प्रोग्राम में सिर्फ ऐसे ही लिख दूंगा, तो देखो एक बार आउटपुट क्या आएगी। मैंने फंक्शन को लिख दिया, एक मेन फंक्शन ले लिया अपने प्रोग्राम में, दूसरा फंक्शन ले लिया मैंने fun1, ठीक है। और मैं इसको सेव करके इसको रन करता हूं। इसने सिर्फ मेन दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से हो रहा है ना। मेन से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, यहां से थर्ड लाइन से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। और मेन कहां पर एंड हो रहा है, इस करली ब्रैकेट पर, 6 नंबर जो लाइन आपकी यहां तक। और दूसरा जो फंक्शन है fun1, इसको तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया, कॉल ही नहीं किया है, डिफाइन कर रखा है। लेकिन प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो तो सिर्फ मेन का हो रहा है ना। क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होता है, मेन से जाओगे आप जहां भी जाओगे। ये नहीं है कि आप किसी दूसरा फंक्शन भी आपने डिफाइन कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। बेशक फंक्शन1 को मैं मेन से पहले लिख दूं, लेकिन फिर भी आपका जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से ही होगा। देखो मैं उसको करके दिखाता हूं। देखो मैं इसको यहां से हटाता हूं और मेन से पहले लिख देता हूं, ठीक है। ये मैंने फंक्शन fun1 है जो, ये मेन से पहले डिफाइन कर दिया। अब दोबारा मैं इसको रन करता हूं, फिर भी वही मेन आउटपुट आई है ना, दिख रही है सबको। इस केस में देखो मैंने फंक्शन है जो अपना मेन से पहले डिफाइन कर दिया, फिर भी इसने अपने को जो आउटपुट दी वो मेन दी, जो कि मेन फंक्शन के अंदर है प्रिंट अप स्टेटमेंट में।
तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से होगा, और मेन से जाओगे आप जहां पर भी जाओगे, बेशक आप प्रोग्राम में कुछ भी डिफाइन करते रहो, आपका मेन से लिंक होगा जो भी फंक्शन होगा, या स्टार्टिंग उसकी मेन से होगी। अब इसको यूज करना मैंने, फंक्शन वन को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए क्या करूंगा मैं, सिंपली fun1 लिखेंगे, फंक्शन नाम, और उसके बाद सेमीकोलन। देखो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, फंक्शन नाम, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग, यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉल्ड हो गया है यहाँ से। अब इसके बाद क्या होगा, जब इसको ये स्टेटमेंट मिलेगी कंपाइलर को, fun1 पैरेंथेसिस सेमीकोलन, तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम में फंक्शन fun1 को ढूंढेगा, fun1 कहाँ पे डिफाइंड है, fun1 कहाँ पे डिफाइंड है, ऐसा करके वो अपने प्रोग्राम में इस फंक्शन को ढूंढेगा। वो जहां पर भी उसको मिलेगा, कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा उस फंक्शन के ऊपर। कंट्रोल कहाँ गया, उस फंक्शन के ऊपर। फिर वो इस फंक्शन, पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जितने भी उसके अंदर स्टेटमेंट है उन सब को वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जब उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तो कंट्रोल वापस आएगा जहां से इसने कॉल किया था उसकी नेक्स्ट लाइन पर। जहां से हमने उस फंक्शन को कॉल किया था, वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो गया, तो कंट्रोल वापस आएगा जहां से हमने उसको कॉल किया था उसकी नेक्स्ट लाइन पर। समझ रहे हो ये बात? तो अगर मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन मेंशन करूं आपको, देखो मेन से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले लाइन नंबर 8 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर 9, फिर 10, फिर 11 पे आते क्या हुआ, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल होते कंट्रोल कहाँ जाएगा, उस फंक्शन के ऊपर। वो फंक्शन कहाँ पर है, वो फंक्शन डिफाइंड है लाइन नंबर 3 से। यहाँ से कंट्रोल कहाँ गया, लाइन नंबर 3 पे। 3 पे गया, फिर 4 एग्जीक्यूट होगी, फिर 5 होगी, फिर 6। आपका फंक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया, तो कंट्रोल वापस कहाँ पर आएगा, जहां से उसने कॉल किया था उसकी नेक्स्ट लाइन पर, मतलब लाइन नंबर 12 पर। समझ में आ रही है बात? जब पूरा फंक्शन एग्जीक्यूशन कर लेता अपना, तो कंट्रोल वापस आएगा। अब सपोज करो मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एफ, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ आफ्टर फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल होने के बाद एग्जीक्यूट होनी चाहिए, है ना? तो मैं इसको सेव करके दोबारा रन करता हूँ। देखो आउटपुट देखो, सबसे पहले मेन, उसके बाद फंक्शन 1, फिर आफ्टर फंक्शन कॉल। ऑर्डर देखो एक बार, सबसे पहले मेन प्रिंट किया इसने, फिर फंक्शन 1, फिर आफ्टर फंक्शन कॉल। ठीक है, अब प्रोग्राम को देखो, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से होगा बताओ? मेन से, लाइन नंबर 8 से, है ना? लाइन नंबर 8 से फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद गए हम लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10। 10 पे क्या हुआ, प्रिंट एफ स्टेटमेंट मिली उसको, तो उसने क्या करा, मेन प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद स्लैश एन है तो कंट्रोल आ जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन में। फिर 11th लाइन पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉल होते ही क्या हुआ, कंट्रोल जाएगा आपका कहां पर, इस फंक्शन के ऊपर, है ना? इसके ऊपर गया, तो अब यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला उसको प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें उसने फंक्शन 1 प्रिंट करवा दिया।
फंक्शन 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद स्लैश एन मिला, स्लैश एन ने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में लेके आया कंट्रोल को। अब ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है तो कंट्रोल वापस आएगा, कहाँ पर आएगा, जहां से इसने इसको कॉल किया था। कॉल कहाँ किया था, लाइन नंबर 11 पे। तो कंट्रोल आएगा अब आपका लाइन नंबर 12 पे। तो अब ये प्रिंट कराएगा क्या, आफ्टर फंक्शन कॉल। सबको क्लियर है? चलो इसको दोबारा बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले कंट्रोल कहाँ से चला, मेन से। मेन में कितनी स्टेटमेंट है, 3, 10, 11 और 12। सबसे पहले 10th लाइन एग्जीक्यूट होगी। 10th लाइन ने क्या प्रिंट करवाया, मेन। फिर उसके बाद 11th लाइन एग्जीक्यूट होगी। 11th लाइन ने क्या किया, फंक्शन कॉल। 11th लाइन ने कर दिया फंक्शन कॉल। कंट्रोल गया फंक्शन के ऊपर, है ना, फंक्शन के ऊपर गया, fun1 के ऊपर। इसके अंदर क्या लाइन है, एक ही लाइन है बेसिकली, लाइन नंबर 5, क्योंकि 4 और 6 तो बेसिकली आपकी ब्रैकेट्स है ना। तो लाइन 5, लाइन 5 पे हमने क्या प्रिंट करवाया, फंक्शन 1। ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो गई, फंक्शन 1। ये फंक्शन अब कंप्लीट हो चुका है तो कंट्रोल वापस कहाँ आएगा, कंट्रोल वापस आएगा इसकी नेक्स्ट लाइन पर, 12th लाइन पर। 12th लाइन पे आए तो यहाँ पर क्या मिला उसको, प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर फंक्शन कॉल। ये ऐसे इसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, चलो इसी को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, अगर मैं इस फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन करता हूं, फंक्शन 1 है जो अपना, इसको मैंने मेन के बाद डिफाइन कर दिया और मैं इसको रन करता हूं, सेम आउटपुट मिल रही है मेरे को, है ना, मेन फंक्शन 1 आफ्टर फंक्शन कॉल। तो देखो सपोज करो, अब मैंने और फंक्शन भी डिफाइन करने हैं। यहाँ तो मैंने एक ही फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन 1। सपोज करो मैं एक और फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि भाई मैंने एक फंक्शन और लिया, फंक्शन 2, और इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ फंक्शन 2। और मैंने फंक्शन 2 को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, fun2 नाम मैंने इसका लिखा और इसको कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। आउटपुट बताओ मेरे को पहले, क्या आउटपुट आएगी इसकी।
देखो मैं इसको रन करता हूँ। निकिता का ठीक है। जो आउटपुट आई है वो देखो, सबसे पहले मेन, फिर फंक्शन 1, फंक्शन 2 और आफ्टर फंक्शन कॉल, ये इसने आउटपुट दी। चलो इसको एनालाइज करते हैं कैसे आई। देखो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से, है ना। मेन में सबसे पहले उसको क्या मिला, प्रिंट स्टेटमेंट, लाइन नंबर 6 पे प्रिंट स्टेटमेंट मिली, तो उसने क्या किया, मेन प्रिंट करवा दिया। फिर 7 लाइन पे आए हम, 7th लाइन पे क्या मिला उसको, फंक्शन कॉल, कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के ऊपर, fun1 हमने कॉल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर एक स्टेटमेंट है लाइन नंबर 14 पे, ये आपकी एग्जीक्यूट होगी। इसने प्रिंट करवाया क्या, fun1, ठीक है। फिर कंट्रोल वापस आएगा लाइन नंबर 8 पे, क्योंकि fun1 का जो है एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट हो चुका है। लाइन नंबर 8 पे हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया है fun2। अब इस फंक्शन में जैसे कॉल किया, कंट्रोल इस फंक्शन पे जाएगा, है ना। और इसमें एक स्टेटमेंट है 19th पे, fun2 इसने प्रिंट करवा दिया। अब कंट्रोल वापस आएगा इस फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, लाइन नंबर 9 पे। अब यहाँ पर देखो आफ्टर फंक्शन कॉल हमने प्रिंट करवाया है, और इसके बाद कोई और स्टेटमेंट है नहीं, तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ये क्लियर है।